क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मेण पान धार में जिया, धर्मेण पान धार में कया, एरा तो जिली मिली बिल चालगी, एरा तो शुभ आलगी, एरा तो जिली मिली बिल चालगी, एरा तो शुभ आलगी। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग इन मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर जॉन टेलर जो मेरे को शिक्षा दीक्षा दिया है, पढ़ाई किया है, उसका जन्म दिवस है। वो अभी 81 years old। उसका स्वस्थ लाभ के लिए और इसी बुढ़ापे में भगवान उनको अच्छा स्वस्थ रखे और अमेरिका में वो काम करे, कोरोना से उसको दूर रखने के लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्रामपुर से कल्पना मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, उसके अच्छा भविष्य के लिए भी आज का मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और फादर अमर भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। उसका अंकुल जेवियर मिंज जगदलपुर में है। वो दोनों राइट हैंड राइट लेग वो पैरालाइज हो चुका है। भगवान उसको चंगा करे और अच्छा स्वस्थ दे। जल्दी से वो ठीक होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दिल्ली से सिस्टर आग्नेस, उनका भाई हैदराबाद में है। विक्टर विलियम, उसके लिए वो टीबी से पीड़ित है, उसको भी प्रभु चंगा करने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यूपी से प्रवीण जैन, उसका स्वस्थ लाभ के लिए। वाड्राफ नगर से श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए। पाड़ीपस्ता से आश्रिता मिंज, उसका स्वस्थ लाभ के लिए। केरला सुल्तान बच्चेरी से मिस्टर जोस, उसको जल्दी शादी होने के लिए, परिवार में शांति के लिए। और जसपुर से सिस्टर अंजू का स्वस्थ लाभ के लिए, जो कैंसर बीमार से पीड़ित, उसको प्रभु चंगा करने के लिए। और मिस्टर जैतून और ज्योति टिर्की, उन लोग को नशा पानी से दूर रखने के लिए। और बेनडिक्ट, वो कोरबा से है मम्मी, वो अनारोग्य से बीमार से पीड़ित है, उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और रेशमा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका हस्बैंड जो जेल में फंसा हुआ है, उसको भी जमानत मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक कोरोना बीमारी से दुनिया से भागने के लिए और जल्दी से दवाई मिलने के लिए, सभी लोग जीवन बचाने के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे
जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिससे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 1 से 7, 10 से 18, 22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के उत्तरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहन था और उसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर कांसे की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य को, जिसके कमर बंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, बुलाया और उससे कहा, नगर के अराब पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों को पता लगाओ जो वहाँ से होकर विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया की बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दुधमुंह बच्चों और स्त्रियों को दया के बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर पर चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डालो। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। वे आगे बढ़कर नगर के लोगों को वध करने लगे। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैला कर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठो, और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और अब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसा हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया
उनके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाही के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया को भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगो तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। आज का सुसमाचार के बारे में बात करने के लिए लगभग 1 घंटा से ज्यादा अच्छा से बात कर सकता है, लेकिन मैं एक ही शब्द के बारे में बात करना चाहता हूं। आज प्रभु पहले भाग में, अगर आपका भाई आपसे कुछ विरुद्ध करने से, अपराध करने से, कुछ पाप करने से क्या करना, पहले समझाना, मेरी बात सुनो भाई, ये गलत है, ये सही है, रास्ता दिखा दो। अगर नहीं समझे और आपका सच्चाई को प्रूव करने के लिए, आप गलत बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, उसको प्रूव करने के लिए और 2 लोगों को 3 लोगों को लेके आओ ना भाई, जो आपका भाई बोल रहे वही सच है, बदल जाओ। अगर आपका बात वो 2-3 का बात भी नहीं सुनते हैं, पूरा कलीसिया के पास लेके जाना, कलीसिया के पास ले जाना। आप गलत हो सकते हैं, अपने भाई लोग भी गलत हो सकते हैं, गलत तो जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन पूरा कलीसिया तो नहीं सकेगा। फिर भी कलीसिया का कोई बात भी नहीं सुनता है, यही खतरा बात, अच्छी शब्द प्रभु ने कहा। यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उससे गैर यहूदी और नहेदार जैसे समझो। यहाँ गैर यहूदियों जैसे और नकेदार जैसे शिक्षा दे मत नहीं बोला, समझना, यही समझना है। कहीं भी हमारा मिशनरी फादर लोग जाते हैं, सिस्टर लोग भी जाते हैं, जहाँ प्रभु का वचन नहीं सुना है, प्रभु का नाम नहीं जानते, उसके पास जाते हैं। उन लोग क्या है, गैर यहूदी, मतलब जो हमारा क्रिश्चियन भाई बहन लोग ने, अन्य लोग, वहां जाके हम लोग शिक्षा देते हैं। मतलब शिक्षा मतलब अपने मातृभाषा में शिक्षा है, उन लोगों को दंडा
थोड़ी करते हैं, गुस्सा थोड़ी होता है, नहीं, ज्यादा प्यार करता है। हम सभी लोग अभी अभी ये छत्तीसगढ़ में इतना लोग हैं, जब मिशनरी फादर लोग आए हमको डरवा के और हमको दंडनीय कर कर गुस्सा से हमको प्रभु का वचन सुनाया नहीं, प्यार से सुनाया है, प्यार दिखाया है। उसके प्यार के द्वारा हम लोग ईसाई बन चुका है। प्रभु कहते हैं आपके भाई आपका बात नहीं सुनता है और दो लोगों को लेके आओ, सुना दो। वो दोनों को भी नहीं सुनो तो कलीसिया को लेके आओ, फिर भी नहीं सुनता, क्या करना? ऐसे मत छोड़ दो। गैर यहूदियों जैसे जैसे प्यार करते इस तरफ अधिक प्यार करो। हम लोग देखते हैं कोई आंख ठीक से नहीं समझ आएगा तो हम क्या करेंगे? तो चश्मा लगाते हैं और बड़ा लाइट का व्यवस्था करते हैं, फिर भी बोले तो नहीं दिखा रहे, क्या करते हैं? और कुछ दवाई करके कोई कुछ कुछ करते हैं, आखिर में कुछ भी नहीं दिखा रहे, कोई भी परिवर्तन नहीं। क्या करते हैं? समझेगा ये अंधे है बोलकर और ज्यादा सेवा करना लगता है। क्यों? मतलब वो नहीं देख पाया, इस तरफ ये नहीं समझेगा बोलकर हम लोग और अच्छा प्यार करना पड़ेगा। यही प्रभु का वचन। इसका मतलब नहीं उनको परेशान करने के लिए, उनको दंडनीय करने के लिए नहीं है, उसको और ज्यादा प्यार करो। आइए, कभी कभी हमारा बात नहीं सुनने वाले हम लोग गुस्सा से लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं करना। उन लोगों से और ज्यादा प्यार करके उनका मन बदलने के लिए हम लोग कोशिश करना। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मी बाबा निंगा दीम ए मेर मिन सो पालागदा निंघना लखनो ए मन डारे ए दाबा। धर्मी बाबा निंगा दीम ए मेर मिन सो पालागदा अस्मागा हीरो पेनो निंगा गेची आदाम ईदी मयोजना ताली मानी में अस्मागा हीरो पेनो निंगा गेची आदाम ईदी मयोजना ताली ए मयूर मिन निंगा देम सौसे जियन सो पादा। धर्मे बाबा निंगा दे ए मयूर मिन सो पालागदा निंगना लखनो ए मन डारे ए दामा। धर्मे बाबा निंगा दे ए मयूर मिन सो पालागदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरी सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पर अपने आत्मा के संसद से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गई है, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले हुए अपने कलीसिया के बीच दिले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच दिले जो पुनरुत्थान के आशय में परोसे जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग एक कोरोना बीमार से गुजरे गए, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम बेहद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादाता महिमा युगानुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रिय संत से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं और अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाला और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर।
विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवारी की माता, हमारे प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नैवेद्य प्रार्थना चढ़ा रहे हैं। आज विशेष रूप से इन मतलब के लिए हम लोग आपका दुआ मांगते हैं। फादर जॉन टेलर, उसका जन्म दिवस मना रहे माँ मरियम, उसको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। कल्पना मिंज के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए और भगवान का आशीष के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जेवियर मिंज, उनके लिए चंगा कीजिए ताकि वो लकवा बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाए। सिस्टर आग्नेस, उसका भाई विक्टर विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं। टीबी बीमार से परेशान है, उसको चंगा कीजिए, उसको स्वस्थ लाभ कर दीजिए। और प्रवीण जैन, उसका स्वस्थ लाभ के लिए। आस्था जैन, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, पढ़ाई में सफलता के लिए। आश्रिता मिंज, वो भी जो बीमार थे उसके लिए भी जल्दी जल्दी ठीक होने के लिए। और मिस्टर जोस, उसको जहाँ भी हो उसका जीवन संगी होकर जल्दी शादी होने के लिए। सिस्टर अंजू के लिए चंगाई के लिए। जैतून और ज्योति टिर्की, उन लोग को नशा पानी से दूर करने के लिए। और रेशमा, उसका हस्बैंड जेल से निकाल के जमानत से बाहर निकलने के लिए और परेशान से दूर रहने के लिए। और बेनदिक्त खोरबा से माँ मरियम, वो भी बहुत बीमार पड़ रही, शैतान का सोच जो भी हारे उसको भी चंगा करने की प्रार्थना करते हैं। और माँ मरियम और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हम बहुत आशा कर रहे आपका जन्म दिवस मनाने के लिए। हर साल इतना अच्छी से परिवार जैसे 1000 लोग आके यहाँ त्योहार मना रहे थे। इस बार ये कोरोना के कारण नहीं मना पा रहे। आपका इच्छा हो तब तक ये त्योहार मनाने के लिए अच्छा आशीष प्रदान कीजिए, ताकि ये कोरोना से दूर रहकर हम लोग एक परिवार जैसे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सके, आपका आशीष को अनुभव कर सके, त्योहार मना सके। त्योहार व्यवस्था करने वाला पल्ली पुरोहित, डीन फादर और कमिटी मेंबर लोगों को, यहाँ काम करने वाला सिस्टर लोगों को, सबों को आपका हाथों में समर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ जितना लोग ये पुण्य क्षेत्र में आके उनका मतलब सोचते, सब मतलब को आपका हाथ में समर्पित करता हूँ। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरनसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे आदि में थी अब तक सदा रहेगी आमीन। हे विलंघनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे मुक्ति करे और हमें तेरी सत्य की ज्योति से श्रुद्धुत करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। फादर सुरेश प्रेयर इन नीड ये यूट्यूब चैनल को और बसवा मिशन ये दोनों चैनल्स को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कम से कम 1000 सब्सक्राइब होने पर हम लोग डायरेक्ट लाइव में मिसा चला सकते हैं और आप लोग का व्यक्तिगत मतलब भी भेज सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। हे सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर सदैव शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।